ये बड़ी हैरत की बात है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो वर्ल्ड वाइड बैन हो चुकी हैं, लेकिन वो एशिया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल है और बैन नहीं है। उसकी लिस्ट हमने इंटरनेट पे सर्च करके कुछ दवाइयों की निकाली थी, तो अब हम भेजेंगे मार्केट के अंदर कि आया कराची की जो मेडिसिन मार्केट है और दूसरी दुकानें हैं वहाँ पे वो अवेलेबल हैं या नहीं, और वो यहाँ पे दस्तियाब हैं या नहीं, और उनके काफ़ी बुरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, और यहाँ मेडिकल स्टोर पर वो खुलेआम बिक भी रही हैं या नहीं। हमने पूरे कराची के मेडिकल स्टोर्स और मेडिसिन मार्केट में ये सर्च करवाया है कि ये जो हमारे पास लिस्ट थी बैन दवाइयों की जो कि वर्ल्ड वाइड बैन है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं। तो काफ़ी सारी दुकानों की तरफ से यही रिस्पांस आया है कि उनके पास ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी थीं जहाँ पे ये मेडिसिन अवेलेबल है। ये एक उनमें से एक मेडिसिन थी जो कि अवेलेबल थी और ये हमें यहाँ से मिल गई है, और इसके बारे में मशहूर है कि ये पेन किलर है और ये लिवर फेलियर मतलब हो सकता है इससे। तो ये स्लो पॉइजन का काम करेगी अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए। तो अब इस दवाई को लेके हम जाएंगे ड्रग इंस्पेक्टर के पास, उससे पूछेंगे क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई दवाई वर्ल्ड वाइड बैन हो चुकी है तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बैन होती, और ज़रूरी है कि कोई ना कोई केस सामने आए और उसके बारे में रजिस्टर हो वो केस, वो रिपोर्ट हो केस, उसके बाद ही एक्शन लिया जाए, उससे पहले क्यों नहीं ये कार्रवाइयाँ होती हैं। मैं यहाँ पे आई तो इसलिए थी कि हमें इस तरह की मार्केट से बहुत इजीली हमें एक दवाई ऐसी मिली है जो कि बैन है पाकिस्तान में। एशिया के अंदर ये दवाई बैन की गई है, लेकिन हमें ये आसानी से ये मेडिकल स्टोर पे मिल गई है। तो हमें यहाँ बात करनी थी कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो विज़िट नहीं करते हैं कि हमारे मेडिकल स्टोर्स पे इस तरह बैन दवाइयाँ मिल रही हैं जो कि इंसानी जान के लिए ख़तरा हो सकती हैं। तो यहाँ पर कोई भी हमें स्टाफ नहीं मिला है, और जो भी थे सब ने एक दूसरे पर टॉपिक घुमाई और हमें दे दिए नंबर्स के आप फ़ोन पर बात कर लें और पता कर लें कि इससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। और ये जो है ना, ये ऑफिस है इनका, ये ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस है, ये बिल्कुल हॉन्टेड प्लेस लग रही है। आप ये देख रहे हैं सामान डंप हुआ हुआ है, ये डंपिंग स्टेशन लग रहा है, यहाँ पे फर्नीचर डंप हुआ हुआ है। यहाँ आप इधर आएँ, अंदर आएँ ज़रा, ये फाइल्स देखें आप, ये रिकॉर्ड है, ये हमारा मेडिकल रिकॉर्ड है, ये हमारा हेल्थ का जो इदारा है ये उसका रिकॉर्ड इस तरह से पड़ा हुआ है। कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हार्ड कॉपीज़ पड़ी हुई हैं और उन फाइल्स का ये हाल है। अगर कोई पुराना केस निकालना भी हो तो यहाँ से कैसे निकल सकेगा, तो ज़ाया हुआ है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। इतनी देर से आप बैठे हुए, मैं परेशान घूम रहा हूँ, मुझसे मिल तो नहीं कम। मुझे आप बताएंगे कि क्या मतलब चीफ ड्रग इंस्पेक्टर से मिलना था, उनसे चीफ से ही नहीं मिलना ना, तो ये तो ऑफिस ही चीफ का है ना। ऑफिस चीफ का तो फिर आप मिल लें सर, आप थोड़ी सी डिटेल बता दें। आइए बैठे नहीं, बैठते हैं, बैठिए बात करें। बैठ दो, यहीं पे बैठ दो, क्या मसला। आप मुझे ये बताइए कि आपके डिपार्टमेंट का और आपका क्या तरीक़ाकार है सर्वे करने का मार्केट में। देखें, जैसे जैसे हमारे पास डायरेक्शंस आती हैं हायर अथॉरिटीज़ से कि जी आपने चेक करना, वैसे भी हम एज़ पर ड्रग लॉ काम करते हैं। ड्रग एक्ट 1976 के तहत हम काम करते हैं, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, एज़ पर लॉ हम उस पर काम करते हैं। और जैसे जैसे फर्दर और भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से हम पर इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। तो आप लोग रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स पे सर्वे करते हैं और फैक्ट्रीज पे करते हैं, या दूसरे भी जो अनरजिस्टर्ड खुले हुए मेडिकल? जी अनरजिस्टर्ड तो आप कह सकते हो, लेकिन मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि जी हम लोग टोटल हमारे पास जो एरिया असाइन होता है, हैव टू विजिट, हमें तमाम चीज़ों को विजिट करना पड़ता है। तो अच्छा, हर साल कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बुरे आते हैं, हम हमारी आवाम पे पड़ते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, वो उन दवाइयों को बैन कर दिया जाता है। तो उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप सर्वे करें कि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। देखिए, जो आवाम पे कोई असर आ रहा है, आवाम पे इस तरह से असर नहीं आ रहा होता। वर्ल्ड वाइड जो आपको पता है कि ये ग्लोबल विलेज का दौर है, ग्लोबल विलेज है, तमाम चीज़ें नेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वो दवा जो बैन हो गई है, WHO ने बैन कर दी, तो पाकिस्तान में भी वो दवा बैन हो जाती है, डी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है उन दवाओं को। कुछ मेडिसिन हमने अपनी रिसर्च की तो हमें कुछ मेडिसिन के ऐसे नाम मिले हैं कि वो वर्ल्ड वाइड तो नहीं, वर्ल्ड वाइड तो बैन है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है, वो आज भी बिक रही हैं। और उसकी मिसाल हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई ऐसा है या नहीं। तो हमें ये जो गोली, इसके बारे में हमें इतला मिली थी कि ये बैन है, बैन होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे बैन नहीं है और ये हमें ईजिली यहाँ पे मिल गई है। और ये क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कहूँगा जी, हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आई है, ना ही कैबिनेट डिवीजन के थ्रू कि जी
निम्सोलाइट जैसे प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई एक्शन लें। लेकिन उसके ऊपर रीजन नहीं, भी इसको लिखा हुआ है कि deregistered लिवर कहा गया। फेलियर इसका रीजन था, जिसकी वजह से देखिए, इसे बैन इसके- कर दिया गया इसका- वर्ल्ड वाइड। देखिए, लेकिन एशिया में चूंकि इतना पावरफुल चेक एंड बैलेंस सिस्टम है नहीं, तो देखिए इस मैं वजह इसके से- बारे में कुछ बोलना ये समझूंगा कि जी इससे बेहतर ये होगा कि आप इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछेंगे क्यों इसे डीरजिस्टर नहीं किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी अभी जो हम एज़ पर लॉ हम रेगुलेटर हम करते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन या हमें कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं आई कि आप निम्सोलाइट जो भी कंपनीज बना रही है, इस सॉल्ट को जो भी कंपनी ब्रांड में डिस्ट्रीब्यूट करी है वो इस दवा को बैन कर दो। तो ये भी रजिस्टर्ड दवा है और इसके बनाने वाले जो हैं वो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर हैं, वो दवा बना रहे हैं, तो दे आर फॉलोइंग दी लीगल जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं और उनके लिहाज से वो सही कर रहे हैं काम। अच्छा, आपका- अगर उनको मिनिस्ट्री देती कोई कि जी आप डिरजिस्टर्ड कर दो तो वो नहीं बनाते, और अगर वो फ्री बना रहे होते तो फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अभी वो दे वर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट और दे आर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट, तो वो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। वो कोई मेरे लिहाज से जो है वो, बल्कि मेरे क्या कोई भी रेगुलेटर आपको ये नहीं कहेगा कि जी ये डिरजिस्टर्ड दवा है, ये क्यों बिक रही है, क्या हो रहा है। जी अच्छा, हमारे इस दवाई पे लिखा हुआ है टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन हमने ये दवाई एक पर्चे के ऊपर नाम लिखकर खुद से खरीदी है, कोई लेटर हेड नहीं है किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर का, और वो हमने खरीद लिया। उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसके ऊपर आप लोग मेडिकल स्टोर्स पे ये इंफॉर्मेशन नहीं फराम करते कि इस तरह से आप गोलियां किसी को भी नहीं बेच सकते। इसके ऊपर आपको चेक एंड बैलेंस नहीं होता। देखिए बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होता है। हमारे यहाँ जो मेडिसिन चेक की जाती हैं या जो भी रेगुलेटर्स मेडिसिन चेक करता है वो हमारे यहाँ शेड्यूल होते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल BENF। उसके मुताबिक अगर कोई मेडिसिन, अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला अगर उस शेड्यूल की दवाओं को अपने पास रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं करता और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को सेल करता है तो हम उसके लिए वायलेशन करते हैं, और उसकी वायलेशन के कई केसेस जो ड्रग कोर्ट में मौजूद हैं। हमें ये बात पता चली थी, हम आपको बता दें कि कराची से दूर, कराची शहर से दूर एक इलाका है जहाँ पे मतलब गांव एक गोट है, वहाँ पे गैर मयारी अद्वियात इस तरह बन रही हैं। तो हमने इस तरह फ़ोन के ऊपर लाइन अप किया एक ऐसे बंदे को जिस तरह बल्क में सप्लाई करता है ये गैर मयारी अद्वियात। हमने ये कहा कि मैं एक LHV मैंने कोर्स किया और मैं एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत सारी अद्वियात की ज़रूरत पड़ेगी अपने क्लिनिक के लिए। तो यहाँ पर पैकेजिंग वगैरह भी होती है दवाइयों की और बहुत सस्ते रेट में यहाँ पर दवाइयाँ बेची भी जाती हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ किस तरीके से ये लोग दवाइयाँ बना रहे हैं और किस हिसाब से ये बेच रहे हैं, किस तरह से ये पैकिंग होती है। तो हम हिडन कैमरा शूट करेंगे, इसको ये नहीं साबित करेंगे कि हम वाकई यहाँ रिकॉर्डिंग की गर्ज से आए। लेकिन अभी सीन ये है कि आपको कार्बोनेटेड चाहिए, आपको ताकत का चाहिए, है हमको पेट के मरोड़ का चाहिए। अभी जो मैं बना रहा हूँ ये ताकत के लिए बना रहा हूँ। अब आप ऐसे बोतल उठा के पूछ रहे हो कि भाई ये बोतल कितने की है, तो ये बोतल तो खाली है भाई, 2 रुपए की भी नहीं है। इस बोतल की कीमत बढ़ती है लेवल लगने के बाद। ये क्या है दिखाएं? ये है लेवल, ये हम लोग प्रिंट कराते ये आप लोग मुझे प्रिंट करा रहे थे? बात बताइए कि अगर हम ये इस बोतल पे अपना लेवल देना चाहें तो ये कितने का हो जाएगा, मतलब क्या फेंकना है? आप जो मैटर लिख के देते ना, अच्छी तरीके में ये सारी जो है छपाई होती है, मैं अपनी जेब में ये पैसे नहीं रखूंगा भाई, बिल आगे आपको दे दूंगा सैकड़े के हिसाब से और उसके 1000 के हिसाब से जो इस पे काम होता है वो भाई ये छाप के दे देगा 400-500 रुपए के अंदर। ये पट्टियां देख लो अभी, ये ऐसे करके जब आप लगाओगे ना, ये जब आप ऐसे करके लगाओगे ये बन गई ताकत की दवाई, ये लग गया इसके ऊपर लिखना। अच्छा ये मुझे ये बता दें कि ये जो पीने के बाद कोई लुढ़केगा तो नहीं? नहीं, अभी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने दे, ये बोतल है खरीद के लेकर आया मैं, ये बोतल हल्की सी टूटी हुई है, टूटी हुई नहीं टूटी, ये हमने कर दी खाली, आप देख लो ये हमने कर दी खाली। अच्छा इसके अलावा क्या क्या मिल सकता है भाई? भाईजान जो बोलोगे, जैसा बोलोगे और जिस नस्ल का बोलोगे अल्लाह के हुक्म से आपको मिलते। अगर हम 100 बोतलें बोले एक हफ्ते की बुखार की, तो तुम लोग कितने अरसे में हमें दे दोगे वो पूरा? हरसा नहीं भाई, हम 3 बंदे बैठेंगे 4-5 घंटे में, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैं ये तारीफ ना, जिस तरह ये कंपनी का ये लिखा हुआ है, तो मेरे नाम से मैं रजिया के नाम से एक क्लिनिक खोल रही हूँ, तो रजिया क्लिनिक के साथ जिस तरह पैरासीटामोल का एक वो सिरप होता है, आप रजिया मोल के नाम से बना लो, इसके ऊपर आपकी देख रही हो हाँ ये क्या लिखा है इसके इंग्रेडिएंट्स से। हाँ 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 फर्क इतना है कि इसके ऊपर पैरासीटामोल 500 mg लिखा हुआ है, इसमें 5 mg होगा। ये देख रही हो ये पानी है, पानी तो नहीं है ना ये भाई, ये भी दवाई है।
अभी ये देखो मसला ये कि इसमें जो है सील का मेंशन होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक मशीन है। तो ऐसे बाकी सीन ये है कि भाई हम ISO सर्टिफाइड नहीं है, वो जो बोतलों के ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। एक तैयार बोतल आपको मिल जाएगी मैं ये मतलब हम आपको देख के कितनी हैरत हुई होगी कि इस तरीके से ये लोग घर के अंदर इस तरह दवाइयाँ बना रहे हैं, इतनी गंदगी से। एक टब के अंदर मतलब पानी मिलाया है, कुछ मेडिसिन पैरासीटामोल और इस तरह के सिरप थे, उसके अंदर पानी मिक्स करके और दूसरी तरह के अजीब केमिकल मिक्स करके इस तरह बोतलों में भरा जा रहा है। और ये हमने आपको दिखाया है कि इस तरह ये बोतलें होती हैं, कितनी सस्ती इनको बोतल गली से मिल जाती हैं। और ये इसके ऊपर आप जो भी नाम बनवाना चाहें इस तरह स्टिकर बनवा के इसके ऊपर चिपकवा सकते हैं अपने नाम के साथ। और कितनी सस्ती है, ये कहने लगे कि 6 रुपये की बोतल पड़ेगी, यानी हमें 6 रुपये की पड़ेगी। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको कितनी भी कीमत में सेल आउट करें। अब हमारी बेचारी आवाम को क्या पता कि जो दवाइयाँ वो लोग पी रहे हैं सस्ते के नाम पे वो इस तरह गैर मयारी हो सकती हैं और उससे फ़ायदे तो कुछ नहीं, उल्टा नुकसान ही हो सकता है। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपको काफ़ी अफसोस हुआ होगा हमारी गरीब आवाम के हालत ज़ार को देखिए कि किस तरीके से हमारी बेचारी गरीब आवाम जो कि जब बीमारी में मुब्तला हो जाती है तो वो सरकारी अस्पतालों का रुख करती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में दवाओं के मयार के बारे में हमारी आवाम को कुछ पता नहीं होता कि आया जो दवाइयाँ वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मयारी हैं या नहीं है। वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सालों से वो अपनी बीमारियों के इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अफाका नहीं होता और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे सरकारी अस्पतालों के हालत ज़ार की तरफ ज़रा तवज्जो दे, वहाँ देखें कि वहाँ जो अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं वो आया इस काबिल हैं या नहीं कि वो मरीज़ों को दी जाए, वो इफ़ेक्टिव हैं भी या नहीं। इसके अलावा ये भी जानकर आपको काफ़ी हैरत हुई होगी कि वो दवाइयाँ जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बैन हो चुकी हैं वो पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इस्तेमाल होती हैं, यहाँ पे फ़रोख्त होती हैं और यहाँ पे बैन भी नहीं की जाती हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ऐसी काफ़ी दवाएँ हैं जो कि वर्ल्ड वाइड तो बैन हो चुकी हैं लेकिन यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं, जिसके फौरी असरात तो नहीं होते लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान को अंदर ही अंदर घुला देती है और बाद में उसके जान लेवा भी साबित हो सकती है। इस अमर से हमारी आवाम चूँकि वाकिफ़ नहीं है, इस तरह से केस भी कुछ सामने नहीं आते कि हमारी हुकूमत कुछ एक्शन ले सके। इसके अलावा हुकूमत को हमारे ये जो ड्रग एक्ट 1976 जो बनाया गया उसमें तरमीम करनी चाहिए, ये नए दौर के मुताबिक उसको करना चाहिए ताकि इससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो, ना कि उन जाली दवासाज कंपनियों को जो कि इस तरह से आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रही है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है आवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। आवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।